सिद्धपुर एक छोटा सा विलेज था जो भारत के दिल में बसा हुआ था। विलेज वाले एक साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन प्रकृति की लय से भरे होते थे। घने जंगल गांव को घेरे हुए थे। पन्ने के हरे रंग का समंदर जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। हवा में आमतौर पर कालमी छाई रहती थी जो सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट से टूटती थी। लेकिन यह कालमी ये शिके एक रहस्य छुपाती थी, एक रहस्य जो सूरज ढलने के बाद गांव को डनाइटा था। हर रात जैसे ही अंधेरा छा जाता और ऊपर तारे टिमटिमाते, एक अजीब सी घंटी पूरे गांव में गूंजती। उसकी वॉइस ढीली, गहरी और गूंजती थी, जो हवा पर एक दर्द भरी चीख की तरह बहती थी। कोई नहीं जानता था कि घंटी कहां है या यह क्यों बजती है। कुछ ग्रामीणों ने एक प्राचीन मंदिर के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जो जंगल की गहराई में खो गया है और भुला दिया गया है। उन्होंने एक भूतिया मौजूदगी की बात की, एक आत्मा जो अंधेरे के बाद जंगल में घूमती है। उनकी वॉइसें धीमी थीं, एक डर से भरी हुई थीं जो बहुत गहरी थी। घंटी की भयानक धुन अज्ञात की रात की याद हटाती थी, जो उनके एक बार कालमेपूर्ण जीवन पर छाया डालती थी। डर सिद्धपुर के ग्रामीणों का एक निरंतर साथी था। मिस्ट्रीमयी घंटी के हर शोर के साथ उनके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती थी। जैसे ही वॉइस की गांव में गूंजती, माताएं अपने बच्चों को चुप करा देती, उन्हें पास खींच लेती। नींद एक ऐसी विलासिता थी जिसे पाने के लिए बहुत से लोग संघर्ष करते थे। उनके सपने परेशान करने वाली छवियों से ग्रस्त थे। बच्चे विशेष रूप से रात के अनुष्ठान से प्रभावित थे। उनकी कल्पनाएं बेतहाशा दौड़ती थीं, परछाइयों में छिपे भूतों और राक्षसों की कहानियां गढ़ती थीं। जंगल जो कभी आश्चर्य और रोमांच की जगह हुआ करता था, अब एक अनकही धमकी देता था। यहां तक कि उनमें से सबसे बहादुर भी सूरज ढलने के बाद अपने घरों की सुरक्षा से बहुत दूर जाने से हिचकिचाते थे। बड़े बूढ़े चिंता से सराबोर उनके चेहरे हर सुबह अजीबोगरीब घटनाओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। उन्होंने प्राचीन किंवदंतियों की बात की और श्रापों की अफवाहें फैलाईं, लेकिन किसी में भी मिस्ट्रीमयी घंटी के स्रोत की तलाश करने की हिम्मत नहीं थी। उनके हार्टों को जकड़े हुए डर को दूर करना बहुत मजबूत था। रामप्रसाद गांव के मुखिया, शांत शक्ति और अटूट साहस के व्यक्ति थे। उन्होंने कई वर्षों तक सिद्धपुर का नेतृत्व किया था। उनके ज्ञान और करुणा ने उन्हें जानने वाले सभी लोगों का सम्मान अर्जित किया था। घंटी की आवाज ने उन्हें बहुत परेशान किया। वह अपने लोगों की आंखों में डर देख सकता था, उस बेचैनी को महसूस कर सकता था जो उनके शांत गांव में छा गई थी। एक शाम जैसे ही घंटी की दर्द भरी चीख गांव के चौक में गूंजी, रामप्रसाद ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं बैठ सकते। उसने एक सभा बुलाई। डूबते सूरज की रोशनी के नीचे ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज शांत होते हुए भी दृढ़ता से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें संबोधित किया था। उन्होंने उस डर के बारे में बात की जिसने उनके जीवन को जकड़ लिया था और अज्ञात का सामना करने की आवश्यकता थी। उन्होंने जंगल में जाने, मिस्ट्रीमयी घंटी के स्रोत की तलाश करने और उस रात के आतंक को समाप्त करने के अपने फैसले की घोषणा की जिसने उनके जीवन को त्रस्त कर दिया था। उनके शब्दों को घबराहट और राहत के मिश्रण के साथ मिला। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें मना करने की कोशिश की, जंगल की गहराई में छिपे खतरों की चेतावनी दी, लेकिन रामप्रसाद अडिग थे। वह जानता था कि सच्चा साहस डर को नजरअंदाज करने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। जब तक वह अपने गांव में काल में बहाल नहीं कर लेते, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे।